क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम जैसी आदर्श आत्मा की कथा इस धरती पर कैसे आई? क्या रामायण सिर्फ एक कहानी है या फिर यह मानव जीवन को जीने की सबसे बड़ी सीख है? और क्या आप जानते हैं कि रामायण लिखने से पहले महर्षि वाल्मीकि डाकू थे? आज का यह भाग आपकी आत्मा को छू जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने चैनल का नाम, जहां हम सुनते हैं भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्म की अमर कथाएं। आज हम शुरू कर रहे हैं रामायण की महागाथा, भाग 1। एक दिन देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र और नारायण के परम भक्त महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि जी शांत मन से तपस्या में लीन थे। नारद जी ने मुस्कुराकर पूछा, हे महर्षि, क्या इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य है जो धर्मवान, सत्यवादी, करुणामय, पराक्रमी और आदर्श पुत्र हो? वाल्मीकि जी विनम्रता से बोले, हे देवर्षि, ऐसा मनुष्य कौन हो सकता है? कृपया आप ही बताइए। नारद जी ने गहरी सांस ली और कहा, हां, ऐसा एक पुरुष है जिनका नाम है राम। फिर नारद जी ने राम के गुणों का वर्णन किया। सत्य के मार्ग पर चलने वाले, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, प्रजा के सुख के लिए अपना सुख त्यागने वाले, करुणा और वीरता का अद्भुत संगम, और यही कथा रामायण कहलाती है। नारद जी के चले जाने के बाद वाल्मीकि जी के मन में एक हलचल थी। उनके हृदय में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मैं इस दिव्य कथा को कैसे संसार तक पहुंचाऊं? और तभी प्रकृति ने एक दृश्य दिखाया जो इतिहास बदल देगा। एक दिन वाल्मीकि जी नदी किनारे स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा एक क्रौंच पक्षी जोड़ा मधुर स्वर में प्रेम गीत गा रहा था। अचानक एक शिकारी ने नर पक्षी को मार गिराया। मादा पक्षी का विलाप वाल्मीकि जी के हृदय को चीर गया। दुख और करुणा से भरकर वाल्मीकि जी के मुख से अपने आप शब्द निकले, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाः। यही था संस्कृत का पहला श्लोक। यही क्षण था जब एक डाकू से महाकवि वाल्मीकि का जन्म हुआ। उसी क्षण भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे वाल्मीकि, यही करुणा रामायण का आधार बनेगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, जो देखा नहीं गया, जो जाना नहीं गया, वह भी तुम्हें ज्ञात होगा, और तुम राम की कथा शाश्वत रूप से लिखोगे। वाल्मीकि जी ने ध्यान में लीन होकर राम के संपूर्ण जीवन को देखा। जन्म, वनवास, संघर्ष, युद्ध, राज्याभिषेक, और इस प्रकार रामायण की रचना प्रारंभ हुई। रामायण सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह हमें सिखाती है पुत्र कैसे बने, पति कैसे बने, राजा कैसे बने और इंसान कैसे बने, और ये तो बस शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं रामायण का भाग 2, जहां हम देखेंगे अयोध्या का वैभव, राजा दशरथ और 4 दिव्य राजकुमारों का जन्म, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि अगला भाग और भी भावुक और अद्भुत होने वाला है। जय श्री राम। मिलते हैं रामायण भाग 2 में।